दोस्तों नमस्कार, आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेस एकेडमी पर। दोस्तों आज की महत्वपूर्ण खबरों के अंतर्गत इस वीडियो में डिस्कस करेंगे अर्शजा 500 शिक्षक भर्ती 30-33 मामला सुप्रीम कोर्ट अपडेट, 12,460 शिक्षक भर्ती में नियुक्ति पत्र होल्ड और नवनियुक्त शिक्षक साथियों की सैलरी को लेकर के आ रही बड़ी अपडेट। यूपी लेखपाल भर्ती में वेटिंग लिस्ट पर प्रयास आज आज शाम आ सकती है बड़ी अपडेट। लेखपाल भर्ती में वेटिंग लिस्ट को लेकर के नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती में अध्याचन और एग्जाम कैलेंडर को लेकर के शिक्षा सेवा चयन आयोग से आई बड़ी खबर। वहीं उत्तर प्रदेश में 2500 वीडियो और 3600 नगर निकाय के पदों पर नई भर्ती को लेकर के आई बड़ी खबर। तो सभी खबरों को पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें, जिससे वीडियो में शेयर की गई सारी जानकारी को आप आसानी से समझ सकें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट करें प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं आगे की सही सटीक और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। तो आइए साथियों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले बात करेंगे अर्शजा 500 शिक्षक भर्ती में 30-33 मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट सुनवाई से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट के बारे में। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं अर्शजा 500 शिक्षक भर्ती में 30-33 मामले पर हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच की तरफ से जो आदेश जारी किया गया था, उस आदेश में अर्शजा 500 शिक्षक भर्ती के रिक्त पदों पर नया विज्ञापन निकालकर 2 माह के अंदर नई भर्ती प्रक्रिया के तहत उन पदों को भरने का आदेश जारी किया गया था और 30-33 मामले की मांग करने वाले अभ्यर्थियों को हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच से बड़ा झटका लगा था और उनकी याचिकाएं खारिज कर दी गई थी। वहीं आप सभी को बता दें हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच का आदेश आने के बाद 30-33 मामले के लिए प्रयास कर रहे अभ्यर्थियों की तरफ से एक टीम निकलकर सामने आई, शिवम तिवारी एंड टीम, जिसने हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करते हुए एसएलपी को फाइल कर दिया था। हालांकि उस एसएलपी में जो है कुछ डिफेक्ट आ गया था और टीम की तरफ से कहा जा रहा है कि वो डिफेक्ट जानबूझकर लाया गया, क्योंकि अगर डिफेक्ट सही होते और कोई दिक्कत ना होती तो अब तक एसएलपी की सुनवाई लग चुकी होती। और इसलिए हमारा मानना यह है कि एसएलपी का डिफेक्ट तब तक सही नहीं कराएंगे जब तक इस मामले से संबंधित सभी पार्टीज की तरफ से एसएलपी सुप्रीम कोर्ट में फाइल नहीं कर दी जाएंगी। तो कुल मिलाकर के अभी अर्शजा 500 शिक्षक भर्ती में 30-33 मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए कोई भी एसएलपी लिस्टेड नहीं हुई है, लेकिन हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच में मामले की पैरवी कर रही लखनऊ लीगल टीम की तरफ से भी अब सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी फाइल करने की तैयारी पूरी कर ली गई है। 1 से 2 दिनों के अंदर सुप्रीम कोर्ट में उनकी तरफ से भी एक एसएलपी फाइल कर दी जाएगी। तो अर्शजा 500 शिक्षक भर्ती में 30-33 मामले को लेकर के सेकंड एसएलपी भी सुप्रीम कोर्ट में पहुंचने वाली है और जब ये दोनों एसएलपी सुप्रीम कोर्ट में पहुंच जाएंगी तो शिवम तिवारी एंड टीम की तरफ से भी एसएलपी का डिफेक्ट सही करा लिया जाएगा और लखनऊ लीगल टीम की तरफ से भी जो है एसएलपी को फाइल कर दिया जाएगा। तो दोनों एसएलपी एक साथ कनेक्ट हो जाएंगी और फिर एक साथ कनेक्ट होने के बाद दोनों एसएलपी नंबर सुप्रीम कोर्ट से जारी किया जाएगा और केस सुनवाई के लिए लिस्टेड होगा। तो कुल मिलाकर के अब आप सभी को बता दें सितंबर माह में अर्शजा 500 शिक्षक भर्ती में 30-33 मामले को लेकर के जो है सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने के पूरे चांसेस नहीं नजर आ रहे हैं, क्योंकि अभी जब सेकेंड एसएलपी फाइल होगी, रजिस्ट्रेशन होगा, वेरीफाइड होंगी, सुप्रीम कोर्ट से एसएलपी नंबर जारी होगा और कॉज लिस्ट जारी होगी, तभी ये मामले के सुनवाई के लिए लिस्टेड होंगे और अब आप सभी को अक्टूबर तक इंतजार करना पड़ेगा इस मामले की सुनवाई के लिए। तो अभी आप सभी को बता दें जो अर्शजा 500 शिक्षक भर्ती के 27,000 से अधिक रिक्त पदों पर नए विज्ञापन के तहत भर्ती को लेकर के खबरें निकलकर सामने आ रही थी और उम्मीद जगी थी हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच के आदेश के अकॉर्डिंग, उस पर पूर्ण रूप से विराम लग चुका है, क्योंकि अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से जो अंतिम डिसीजन आएगा उसी के अकॉर्डिंग आगे प्रक्रिया बढ़ाई जाएगी। वहीं अब बात कर लेते हैं 12,460 शिक्षक भर्ती से जुड़ी आज की बड़ी अपडेट के बारे में। दोस्तों जैसा कि आप सब लोग जानते हैं 12,460 शिक्षक भर्ती मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है और अगली डेट इसमें 13 नवंबर की सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लगाई गई है। वहीं सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के नाम पर जो 28 अगस्त को फिक्स थी सबसे पहले, उसके नाम पर नियुक्ति पत्र होल्ड वाले सैकड़ों भाई बहनों को रोका गया था। अब आप सभी को बता दें सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हो चुकी है, नई डेट मिल चुकी है कोर्ट की तरफ से, लेकिन नियुक्ति पत्र होल्ड वाले अभ्यर्थियों के नियुक्ति पत्र रिलीज करने को लेकर के जो है अभी तक विभाग की तरफ से कोई ऑफिशियल आदेश जारी नहीं किया गया है और इसमें सबसे बड़ी जो लापरवाही की जा रही है वो नियुक्ति पत्र होल्ड वाले अभ्यर्थियों की तरफ से की जा रही है। उनकी निष्क्रियता ही उनको पेंडेंसी में डाल रखा है। अगर उनके मामले पेंडिंग है तो ये केवल और केवल उनकी निष्क्रियता का ही परिणाम है। अब आप सभी को बता दें कुछ लोग कह रहे हैं कि 23 सितंबर तक नियुक्ति पत्र होल्ड वालों के नियुक्ति पत्र रिलीज कर दिए जाएंगे, कुछ लोग कह रहे हैं कि बहुत जल्द कर दिए जाएंगे। सोशल मीडिया पे आप सभी लोग एक्टिव हैं, लेकिन वर्चुअल रूप से एक्टिव होने के साथ साथ आपको ओरिजिनल रूप से धरातल पर अपने
जो है प्रयास करने होंगे, तभी आपके नियुक्ति पत्र रिलीज होंगे। एक बात आप ये मानकर चलें कि 12,460 शिक्षक भर्ती में कोई भी कार्य अगर बिना संघर्ष के हुआ हो तो आप सभी लोग बता दें। अगर कोई भी कार्य बिना संघर्ष के नहीं हुआ तो नियुक्ति पत्र होल्ड वाले साथियों का नियुक्ति पत्र रिलीज करने की आप किस बिहाफ पर उम्मीद कर सकते हैं कि 30 सितंबर तक विभाग नियुक्ति पत्र रिलीज कर देगा। कोई ऑफिशियल आदेश अभी जारी नहीं हुआ। किसी आपने डीजी मैम से मुलाकात के लिए 18 को गए, हो नहीं पाई, और निदेशक सर ने जिन्होंने आपको रोका था उनसे भी कोई वार्ता नहीं हुई है, और सचिव सर से भी आपकी कोई वार्ता नहीं हुई। तो आप केवल और केवल ख्याली पुलाव में मत खोए रहे। अपनी वर्चुअल दुनिया से निकलकर वास्तविक दुनिया में प्रयास करें और अपने नियुक्ति पत्र रिलीज करा लें, और 12,460 शिक्षक भर्ती में जो आपकी नौकरी का सपना है वो पूरा हो सके। वहीं आप सभी को बता दें, कुछ जनपदों से कुछ क्लू निकलकर सामने आ रहे हैं कि वहां पर नियुक्ति पत्र होल्ड वाले अभ्यर्थियों के नियुक्ति पत्र रिलीज किए जा रहे हैं और आगे की कार्रवाई के लिए उन्हें तैयार रहने को कहा जा रहा है। लेकिन दोस्तों, इस खबर में कितनी सच्चाई है तो वही जिले के बीएसए और उस जिले के कैंडिडेट की तरफ से ही इसे वेरीफाई किया जा रहा है। लेकिन जिस जनपद में सबसे ज्यादा अभ्यर्थी नियुक्ति पत्र होल्ड वाले थे, उस जनपद के अभ्यर्थी अब साइलेंट हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं उन्हें विभाग की तरफ से कोई हिंट जरूर दिया गया है उनके नियुक्ति पत्र रिलीज करने को लेकर के। लेकिन आप सभी को बता दें, इस तरीके के हिंट और आश्वासनों से आप सभी लोग बिल्कुल शांत ना बैठें। अगर आपको 12,460 शिक्षक भर्ती में नौकरी चाहिए तो आपको घरों से निकलकर एक बार सचिव सर, डीजी मैम और निदेशक सर से मुलाकात कर सारी चीजों से अवगत कराएं, क्योंकि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के नाम पर रोका था। सुप्रीम कोर्ट सुनवाई हो चुकी है, अगली डेट भी मिल चुकी है। अब नियुक्ति पत्र होल्ड वाले अभ्यर्थियों को जब सुप्रीम कोर्ट से कोई रोक नहीं है तो आप कर दीजिए और नियुक्ति पत्र रिलीज करने संबंधी आदेश जारी कर दीजिए। अब देखना ये होगा, क्या नियुक्ति पत्र होल्ड वाले अभ्यर्थी जो 30 सितंबर की आस लगा करके बैठे हैं, क्या 30 सितंबर में कोई आदेश आएगा इनके नियुक्ति पत्र रिलीज करने को लेकर के, या फिर अगली सुनवाई के बहाने इनको आगे टाला जाएगा। अब जो कुछ भी होगा वो सब विभाग करेगा, कोर्ट का कोई मैटर है नहीं नियुक्ति पत्र होल्ड में। नियुक्ति पत्र होल्ड वाले अभ्यर्थियों का प्रयास ही उनको अपनी नौकरी दिला सकता है। सभी लोग अभी तक कभी घरों से निकलकर प्रयास नहीं किए हैं अपनी नौकरी के लिए, वरना एक दिन में नियुक्ति पत्र रिलीज करने का आदेश जारी कर दिया जाता सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों के नाम, सचिव बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की तरफ से। तो कुल मिलाकर के इंतजार करने के साथ साथ प्रयास भी करना होगा, तभी नियुक्ति पत्र होल्ड वाले अभ्यर्थियों को नौकरी मिलेगी 12,460 शिक्षक भर्ती में। वहीं अब बात कर लेते हैं 12,460 शिक्षक भर्ती में नवनियुक्त सभी शिक्षक साथियों की सैलरी को लेकर के क्या बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। दोस्तों, 3 महीने का समय हो गया है 12,460 शिक्षक भर्ती के नवनियुक्त शिक्षक साथियों को नौकरी करते हुए, और मोस्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट में अभी तक सैलरी निर्गत करने का आदेश जारी नहीं हुआ है। विभाग की तरफ से प्रोसेस काफी स्लो फॉलो किया जा रहा है। बहुत जल्द से जल्द करवाना चाहिए सभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नवनियुक्त शिक्षक साथियों के, और सैलरी निर्गत करने का आदेश जारी किया जाना चाहिए। अभी आपको बता दें, अगर अभी तक देखा जाए तो कुल मिलाकर के 10 जिलों में भी सैलरी निर्गत करने का आदेश जारी नहीं हुआ है, और जिन जिलों में जारी भी हुआ है वहां पर आधा अधूरा जारी हुआ है। जैसे आप गोंडा का देख लें तो वहां पर 50 के समथिंग कैंडिडेट की सैलरी निर्गत करने का आदेश जारी हुआ है, जबकि नियुक्ति कितनी हुई आप सभी लोग जानते हैं। सीतापुर की बात करें तो वहां पर लगभग पहली लिस्ट जो आई थी उसमें 150 अभ्यर्थियों की सैलरी निर्गत करने संबंधी आदेश निकलकर सामने आया था, और सेकेंड लिस्ट का इंतजार सीतापुर अभ्यर्थियों को बेसब्री से है। अब लेकिन बीएसए कार्यालय से एक अच्छी और सकारात्मक खबर निकलकर सामने आ रही है कि 12,460 शिक्षक भर्ती के सीतापुर जनपद में नवनियुक्त शिक्षक साथी जो हैं उनकी सैलरी निर्गत करने संबंधी सेकंड लिस्ट 1 से 2 दिनों के अंदर जारी कर दी जाएगी। बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से पूरी कार्रवाई पूरी कर ली गई है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की तरफ से ऑफिशियल रूप से अब केवल और केवल जो है आदेश जारी करना है। तो 2 दिनों के अंदर सीतापुर बेसिक की तरफ से सैलरी निर्गत करने संबंधी सेकंड लिस्ट जो है वो जारी कर दी जाएगी, और उसके बाद इस तरीके से जिस तरीके से धीरे धीरे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया कंप्लीट होती रहेगी, सैलरी निर्गत करने संबंधी आदेश आते रहेंगे। जिन जिलों में अभी तक सैलरी निर्गत करने संबंधी आदेश जारी नहीं हुए हैं उन जिलों में आप सभी को बता दें सितंबर लास्ट यानी सितंबर लास्ट होने वाला है, और इसी सप्ताह मोस्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट में 3 से 4 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बिहाफ पर सैलरी निर्गत करने का आदेश जारी कर दिया जाएगा। और आप सभी को बता दें, आप सभी की सैलरी जो है इस बार बढ़ करके आने वाली है। ये सरकार की तरफ से एक बड़ा तोहफा दीपावली से पहले आप सभी को मिला है, लेकिन बढ़ करके आए या ना आए 3 महीने जो आपने कार्य कर दिया है उसकी सैलरी जल्द से जल्द आनी चाहिए, और इसके लिए प्रयास भी किया जा रहा है। और बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया भी बहुत तेजी से आगे बढ़ाई जा रही है। कुल मिलाकर के किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं। इसी सप्ताह बहुत से जिलों में आपको सैलरी निर्गत करने संबंधी आदेश जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की तरफ से देखने को मिलेगा। सीतापुर जनपद के नवनियुक्त शिक्षक साथियों की सेकंड लिस्ट आज या कल में जारी हो सकती है, बीएसए की तरफ से ऐसी जानकारी शेयर की गई है। अब बात कर लेते हैं अगली महत्वपूर्ण खबरों की, जहां पर बात करेंगे यूपी लेखपाल भर्ती में वेटिंग लिस्ट को लेकर के आ रही बड़ी अपडेट के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, उत्तर प्रदेश
में 8,085 पदों के लिए लेखपाल भर्ती आयोजित की गई थी और उसमें फाइनल प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अब उसमें लगभग 2000 के समथिंग पद रिक्त बचे हुए हैं। इन रिक्त पदों पर कुछ ही पॉइंट के चयन से वंचित अभ्यर्थियों की तरफ से राजस्व परिषद स्तर पर प्रयास किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि वेटिंग लिस्ट निकालकर इन रिक्त पदों को भरा जाए। और उसी क्रम में आज राजस्व परिषद पर एक बड़े धरने प्रदर्शन और ज्ञापन कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें यूपी लेखपाल भर्ती में 2000 से अधिक रिक्त पदों पर वेटिंग लिस्ट जारी करने का आग्रह किया जाएगा। 1000 के समथिंग स्टूडेंट्स जो हैं आज राजस्व परिषद पर इकट्ठा होंगे लेखपाल भर्ती की वेटिंग लिस्ट जारी कराने को लेकर के। आज शाम तक वेटिंग लिस्ट पर फाइनल अपडेट आप सभी को मिल जाएगी कि वेटिंग लिस्ट जारी होगी या नहीं जारी होगी। अगर राजस्व परिषद की तरफ से वेटिंग लिस्ट जारी होती है तो 2000 से अधिक अभ्यर्थी जो हैं लेखपाल बनने का सपना पूरा कर पाएंगे। अब देखना होगा कि आज का प्रयास कितना सफल रहता है। उम्मीद पूरी है कि वेटिंग लिस्ट जारी करने को लेकर के राजस्व परिषद की तरफ से बड़ा और सकारात्मक फैसला देखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों की। यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं वीडियो के 2500 पदों पर भर्ती जल्द करे भर्ती। केशव प्रसाद मौर्य ने ग्राम विकास विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि विभाग में ग्राम विकास अधिकारियों यानी वीडियो के खाली पड़े 2500 पदों को भरने की प्रभावी कार्रवाई शुरू की जाए। उन्होंने बताया है कि खंड विकास अधिकारियों के पदों पर पदोन्नति के लिए डीपीसी करा दी गई है। जल्द ही विभाग को 100 से अधिक खंड विकास अधिकारी मिल जाएंगे। उप मुख्यमंत्री ने मंगलवार को कैंप कार्यालय में विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस बैठक में उप मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया कि ग्राम विकास अधिकारी के करीब 2500 पदों पर भर्ती की जानी है। इसकी नियमावली से संबंधित प्रक्रिया चल रही। उप मुख्यमंत्री ने अफसरों को निर्देश दिए कि विभाग में होने वाली भर्तियों में आरक्षण के नियमों का अक्षरशः पालन किया जाना भी सुनिश्चित किया जाए। तो कुल मिलाकर के उत्तर प्रदेश में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी की तरफ से 2500 पदों पर वीडियो के पदों पर भर्ती को लेकर के अनाउंसमेंट कर दिया गया है। और अब देखना ही होगा इन पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन कब जारी किया जाएगा, क्योंकि भर्तियां अखबारों में डेली आती हैं, धरातल पर कब आएंगी ये एक बड़ी बात है उत्तर प्रदेश के लिए। वहीं यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं निकाय काडर का पुनर्गठन 3601 पदों पर जल्द होंगी भर्तियां। राज्य सरकार ने बेहतर शहरी सुविधा देने के लिए उत्तर प्रदेश पालिका सेवा संवर्ग का पुनर्गठन कर दिया। इसके आधार पर निकायों में केंद्रीकृत कर्मियों के पदों की संख्या 3085 से बढ़कर 6686 हो जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को कैबिनेट 22 सर्कुलेशन इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। निकायों में काडर पुनर्गठन के आधार पर जल्द ही 3601 पदों पर भर्तियां होंगी। राज्य सरकार ने नगर निगमों, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायतों में केंद्रीय कर्मियों को रखने के लिए वर्ष 2017 में पदों का निर्धारण किया था। उस समय प्रदेश में निकायों की संख्या 632 हुआ करती थी। प्रदेश में वर्ष 2017 के बाद 3 नगर निगम बनाने के साथ 117 नए निकायों का गठन किया गया है। निकायों की संख्या 762 हो गई। 124 नगर निकायों की सीमा में विस्तार किया गया है। 2017 में तय कर्मियों की संख्या कम पड़ रही थी और इसलिए आप सभी को बता दें पदों की संख्या जो है वो बढ़ा दी गई है। यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि जोन भी बढ़ाए जाएंगे। शहरी सुविधाएं बढ़ाने के लिए जोन भी बढ़ाए जाएंगे। नगर निगमों में 5 लाख की जनसंख्या पर जोन गठन का प्रस्ताव है, लेकिन किसी भी नगर निगम में 3 जोन से कम नहीं होंगे। तो कुल मिलाकर के आप सभी को बता दें यहाँ पर एक और नई भर्ती आप सभी को उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगी, जो 3600 पदों पर होगी। नगर निकाय के काडर के अंतर्गत इन पदों को भरा जाएगा। अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का संघर्ष, प्रयास और विज्ञापन को लेकर के जो अपडेट आ रही है उससे जुड़ी हुई बड़ी अपडेट के बारे में। दोस्तों यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं नई भर्ती का अध्याचन मिलने के बाद जारी होगा परीक्षा कैलेंडर। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के पास अब तक कोई भी नई भर्ती नहीं है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने परीक्षा कैलेंडर जारी करने के लिए कमेटी का गठन तो कर दिया है, लेकिन अभ्यर्थियों को कैलेंडर के लिए अभी इंतजार करना होगा। आयोग को किसी भी नई भर्ती का अध्याचन नहीं मिला है। कैलेंडर तभी जारी किया जा सकेगा जब आयोग को भर्तियों का अध्याचन मिलेगा। वर्तमान में आयोग के पास केवल 2 ही भर्तियां लंबित हैं, जिसके तहत राजकीय महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों पर और राजकीय माध्यमिक विद्यालय में टीजीटी पीजीटी के 4163 पदों पर भर्तियां होनी। दोनों भर्तियों के लिए 2 साल पहले अगस्त 2022 में आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। आयोग को अब भर्तियों की परीक्षा तिथि घोषित करनी है। परीक्षा कैलेंडर जारी करने के लिए आयोग के पास फिलहाल किसी नई भर्ती के लिए अध्याचन नहीं है। भर्तियों के आंदोलन के मद्देनजर आयोग ने शासन और संबंधित विभाग को पत्र भेजकर प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए रिक्त पदों का अध्याचन मांगा है, लेकिन प्रक्रिया लंबी है, सो आयोग को अध्याचन मिलने में वक्त लगेगा। अभ्यर्थियों का दावा है कि परिषदीय विद्यालय में प्राथमिक शिक्षक भर्ती के तकरीबन 78,000 पद रिक्त पड़े हैं। वहीं शासकीय महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1000 से अधिक पद और प्राचार्य के तकरीबन 150 पद खाली पड़े हैं। आयोग ने उच्च शिक्षा निदेशालय से अब तक रिक्त पदों का अध्याचन नहीं मांगा है। हालांकि निदेशालय ने अपने स्तर से रिक्त पदों की गणना शुरू करा दी है और सभी प्राचार्यों को पत्र जारी कर रिक्त पदों के बारे में जानकारी मांगी है। उच्च शिक्षा निदेशालय
निदेशालय को असिस्टेंट प्रोफेसर एवं प्राचार्य के रिक्त पदों का ब्यौरा जुटाने और सभी औपचारिकताएं पूरी करने में कम से कम 1 माह का वक्त लगेगा। इसके बाद रिक्त पदों का अध्याचन आयोग को भेजा जाएगा। आयोग के सूत्रों का कहना है कि आयोग के पास अभी कोई नई भर्ती नहीं है, ऐसे में कैलेंडर कैसे जारी किया जा सकता है? नई भर्ती का अध्याचन मिलने के बाद ही कैलेंडर तैयार किया जाएगा। आयोग पर कैलेंडर जारी करने के साथ लंबित भर्ती परीक्षाओं की तिथि घोषित करने का भी दबाव है। साथ ही शासन की नई गाइडलाइन के अनुरूप परीक्षा कराने की चुनौती। आयोग को नए परीक्षा नियंत्रक भी मिल चुके हैं। अध्यक्ष, सचिव और सदस्यों की नियुक्ति पहले से ही हो चुकी है। ऐसे में साल के अंत तक आयोग लंबित भर्ती परीक्षा कराने के साथ नए अध्याचन मिलने पर कैलेंडर जारी कर सकता है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर आप सभी को बता दें, नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी कराने को लेकर के प्रयास करें अभ्यर्थियों को अभी और संघर्ष और प्रयास करना होगा। इसके साथ टीजीटी पीजीटी भर्ती परीक्षाओं के लिए इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों को अभी कुछ और इंतजार करना पड़ेगा अपनी एग्जाम डेट देखने के लिए। तो आज की महत्वपूर्ण खबरों में बस इतना ही। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी साथियों को तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।